Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in this lecture we will find the value of unknown involved in quadratic equation. देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ केसेस डिस्कस किए हैं जिसमें टोटल 5 केसेस अपीयर हो रहे हैं. ठीक है, मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना तो 5 तरह के केसेस अराइज हो सकते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, वो केसेस किस टाइप के होंगे, उसके लिए स्टेटमेंट क्या गिवन होगी. आपने देखा कि जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो है sum of roots is equal to multiple of product of root. ठीक है, अब देखिए ये केस है ना, तो इससे रिलेटेड हम एवेलुएट करते हैं एक एग्जांपल को जिसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि कैसे हमें कंडीशन गिवन हो सकती है. ठीक है, देखिए अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन हो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑब्वियसली k इज वेरिएबल. ठीक है, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है 2 इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स 0. केस ये है कि बेसिकली this is twice of product of roots. ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वर्किंग ये करते हैं, गिवन इक्वेशन हम लिख लेते हैं. ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स 0. ठीक है, हेयर अगर आप कंपेयर करते हैं ना, a की वैल्यू 2k है. ठीक है, b की वैल्यू माइनस 3 है और c की वैल्यू 4k है. तो ये जो k अपीयर्स हो रहे हैं ना, इन k की वैल्यूज ही हमने फाइंड आउट करनी है. लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. अगर ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें सम फाइंड आउट करने की जरूरत है. तो सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा अल्फा इनटू बीटा के, अल्फा प्लस बीटा की, डेट इज माइनस बी बाय ए. तो प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं b की वैल्यू माइनस 3 है, a की वैल्यू माइनस 3 इंटू k है. ठीक, माइनस 3 है, हाँ जी, जस्ट माइनस 3 है. ठीक है, और a की वैल्यू 2k है. अब हम ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं. बेसिकली हमें यहाँ पे सम और प्रोडक्ट ही देखना है. ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में कंडीशन ही मेंशन है कि आपने सम ऑफ रूट्स को चेक करना है कि वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कोई मल्टीपल आ रहे हैं, और मल्टीपल में भी देखें 3/2 या ट्वाइस की कंडीशन गिवन होगी, जैसे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा ले लें, c बाय a के इक्वल है. c की जगह जरा c की वैल्यू पुट करें, c 4k के इक्वल है, और a की जगह हम 2k पुट कर लेते हैं. यू कैन सी 2 सा 4 होगा और k कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट सिंप्लीफाई होकर 2k इक्वल आंसर आ रहा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें ना, आपको ये गिवन है कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ट्वाइस है. ठीक है, अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ट्वाइस है, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट. ठीक है, अगर ये ट्वाइस है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं. सम ऑफ रूट की जगह ना सम ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर दें, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह भी आप प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर दें. अब आप यहाँ देख सकते हैं माइनस 3 4 इंटू 2k के इक्वल है, क्योंकि हम इसको
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो -3 8k के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो k की वैल्यू हमने देखा कि -3/8 के इक्वल आ रही है, तो आपने k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो अननोन k ही अपीयर था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए इस कंडीशन को ना वेरीफाई भी करते हैं कि क्या वाकई ही k की वैल्यू ये पुट करने से सम और प्रोडक्ट में ये रिलेशन आ रहा है कि वो ट्वाइस के फॉर्म में एग्जिस्ट। तो अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है तो आप वेरिफिकेशन भी किसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन में भी आप प्रॉपर एक इक्वेशन कंसीडर करें और जिसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक न्यू इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं, उसमें भी हम वैल्यूज चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए -2kx इज 2k + 1 = 0 गिवन हो, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट में x² हो। अगर आपसे यहाँ पे भी यही कहा जाए कि जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं उनमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि रिलेशन में आप यहाँ पे बेशक सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कोई सा भी रिलेशन यूज कर लें, डेट इज लेट्स सी सम इज 2 टाइम्स ऑफ या 2/3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से s निकालेंगे, ठीक है। s निकालने के बाद आप p निकालें, s और p आप निकालने के बाद यहाँ पे प्रॉपर इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जो k अननोन अपीयर हो रहा है उस k की वैल्यू निकाल लें।